क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के दिल में एक ऐसा शहर था जिसने इंसानी इतिहास की किस्मत बदल दी। एक शहर जहां से राजाओं ने पूरी दुनिया पर कानून थोपे, जहां मंदिर आसमान को छूते थे और जहां से इंसान ने न्याय और सत्ता के मायने सीखे। ये था बेबीलोन। वो शहर जो राख से उठता, फिर से जलता और बार बार इतिहास को चुनौती देता। लेकिन बेबीलोन की कहानी सिर्फ शान और ताकत की नहीं है। ये कहानी है गौरव, विश्वासघात, विजय और अंतिम पतन की। तो आइए चलें उस रहस्यमयी सफर पर जहां से शुरू होता है बेबीलोनियन साम्राज्य का राज। मेसोपोटामिया के दिल में, जहां टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां मिलकर एक उपजाऊ जमीन बनाती हैं, वहां कभी एक ऐसा शहर उभरा, इतना ताकतवर, इतना शानदार कि उसका नाम आज भी इतिहास में गूंजता है। ये था बेबीलोन, ताकतवर राजाओं का शहर, ऊंचे जिगुरेट्स और ऐसे कानूनों का शहर जिन्होंने सभ्यताओं को दिशा दी। लेकिन बेबीलोन की कहानी सिर्फ शान की नहीं है। ये कहानी है उभार, धोखे, जीत और आखिरकार पतन की। आज रात हम खोलेंगे बेबीलोनियन साम्राज्य के राज। शुरुआत में बेबीलोन सिर्फ एक छोटा सा कस्बा था, जिसके आसपास उर और अक्काद जैसे बड़े शहर हावी थे। यहाँ के लोग किसान और व्यापारी थे, जिनकी जिंदगी टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बहाव पर निर्भर थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा शहर एक दिन पूरी प्राचीन दुनिया पर राज करेगा। लेकिन जब सुमेरियन गिरे और पुराने साम्राज्य टूट गए, तब बेबीलोन से एक नया राजवंश उठा। एक एमोराइट राजा सुमुअबुम ने ताकत का बीज बोया और यहीं से एक कहानी की शुरुआत हुई। जो कभी साधारण कस्बा था, वो धीरे धीरे एक नई सभ्यता का दिल बन रहा था। लेकिन बेबीलोन को असली साम्राज्य बनाने वाली चिंगारी सिर्फ एक आदमी से आई, एक नाम जो हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा। हम्मुराबी की मौत के बाद साम्राज्य बिखरने लगा। कमजोर राजा आए और बेबीलोन दुश्मनों का निशाना बन गया। 1595 ईसा पूर्व में शक्तिशाली हित्ती सैनिकों ने शहर पर हमला किया। मंदिर जल गए, मूर्तियां तोड़ी गईं और शहर खंडहर हो गया। लेकिन बेबीलोन मरा नहीं। पहाड़ों से एक नई ताकत आई, कासाइट्स। उन्होंने शहर को फिर से बनाया, मंदिरों को बहाल किया और बेबीलोन को आध्यात्मिक राजधानी बना दिया। सदियों तक उन्होंने शांति और स्थिरता दी। इसी दौरान मर्दुक, बेबीलोन का देवता, सभी देवताओं से ऊपर उठ गया और बेबीलोन अब सिर्फ राजनीति का नाम नहीं रहा, ये धर्म और आस्था का प्रतीक बन गया। लेकिन जब बेबीलोन अपने देवताओं को समर्पित था, उत्तर में एक नई ताकत उठ रही थी, निर्दयी असीरियन। सदियों तक बेबीलोन असीरियन युद्ध मशीन की छाया में रहा। कभी साथी, कभी विद्रोही, ये रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण था। असीरियन बेबीलोन की धार्मिक ताकत से डरते थे। उन्होंने इसे कई बार नष्ट किया, लेकिन हर बार बेबीलोन फिर से खड़ा हुआ। यह शहर मानो मरता ही नहीं था। लोग मंदिरों को फिर से बनाते, दीवारें खड़ी करते और अपनी परंपराएं जिंदा रखते। वो इंतजार कर रहे थे उस सही नेता का, जो बेबीलोन को फिर से गौरव। हालात बदल गए। 626 ईसा पूर्व में एक काल्डियन नेता नाबोपोलसर ने असीरियों के खिलाफ विद्रोह किया। उसने उन्हें हराया और बेबीलोन फिर से मेसोपोटामिया का मालिक बना। लेकिन उसका बेटा नेबुचदनेजर द्वितीय ही था जिसने बेबीलोन को दंत कथा में बदल दिया। नेबुचदनेजर ने साम्राज्य को पूरे निकट पूर्व तक फैला दिया। उसने यरूशलेम जीता और वहां के लोगों को कैद करके बेबीलोन ले आया। यह घटना हमेशा के लिए बाइबल में दर्ज हो गई। उसकी सेनाओं ने साम्राज्य को चरम तक पहुंचाया, लेकिन उसकी असली पहचान बेबीलोन शहर का सपना था। उसने बेबीलोन को नई दीवारों, चमकते महलों और विशाल जिगुरैट से फिर से सजाया। सड़कों पर उत्सव होते, मंदिरों में मर्दुक के नाम पर भेंट चढ़ती। और तब आया वो चमत्कार जिसे 7 अजूबों में गिना जाता है, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। हरी भरी छतें, रेगिस्तान में बसा स्वर्ग। इतना अद्भुत कि यात्रियों ने इसे धरती का सबसे खूबसूरत निर्माण बताया। लेकिन कोई राजा
कितना भी महान क्यों ना हो, समय से बच नहीं सकता। और बेबीलोन का सुनहरा दौर भी हमेशा नहीं रहा। नेबूचदनेस्सर की मौत के बाद कमजोर राजा आए। साम्राज्य अंदर से टूटने लगा और बाहर दुश्मन इंतजार कर रहे थे। दरबार में झगड़े हुए, भ्रष्टाचार बढ़ा और शहर की दीवारें कमजोर हो गईं। वो शहर जिसने दुनिया पर राज किया था, अब असुरक्षित था। 539 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट, फारस का राज, बेबीलोन में दाखिल हुआ और एक ही रात में बिना किसी बड़ी लड़ाई के बेबीलोन का पतन हो गया। दरवाजे खोले गए और बेबीलोन फारसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बेबीलोन का साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसके कानून, उसका विज्ञान, उसकी कहानियां जिंदा रहीं और इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल गईं। बेबीलोन चला गया, उसके साम्राज्य की दीवारें गिर गईं, उसके मंदिर खंडहरों में बदल गए, लेकिन उसकी गूंज, उसके कानून, उसका विज्ञान, उसकी कहानियां आज भी हमारी सभ्यता में सांस ले रही हैं। बेबीलोन हमें ये सिखाता है कि ताकत और दौलत मिट सकती हैं, लेकिन विचार, ज्ञान और विरासत अमर रहते हैं। यही है बेबीलोन की सच्ची कहानी, एक ऐसा शहर जिसने समय को चुनौती दी और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।